नमस्कार दोस्तों, आपने भी ये डायलॉग बहुत बार सुना होगा कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। फिर कुछ लोग अपना ज्ञान देते हैं, पैसों से प्रेम, सेहत, खुशी, नींद इन्हें नहीं खरीद सकते। क्या आपने कभी इन बातों पर गौर किया है? जो पैसों को ही सब कुछ मानते हैं वो पैसों से दवा तो खरीद सकते हैं परंतु दुआ नहीं। आइए आज की कहानी में देखते हैं कि ये हमें क्या सिखाती है। एक शहर में एक धनी सेठ रहता था। उसके घर के पास एक जूते सिलने वाले गरीब मोची की छोटी सी दुकान थी। वह मोची जब भी किसी कस्टमर के जूते चप्पल सही करता तो साथ में वह भगवान के भजन भी गुनगुनाता रहता। उसके भजनों की ओर सेठ जी ने कभी ध्यान नहीं दिया। एक दिन सेठ जी की तबीयत खराब हो गई। देश विदेश से डॉक्टर आए परंतु सेठ जी की बीमारी ठीक नहीं हुई। अब तो सेठ जी का चलना फिरना भी कम हो गया था, सो उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। एक दिन वो लेटे हुए थे कि तभी अचानक उनके कान में मोची के भजन की आवाज़ सुनाई दी। मोची के सुंदर भजन सुनते सुनते सेठ जी इतने मंत्रमुग्ध हो गए कि जैसे वो साक्षात परमात्मा से मिलन कर रहे हों। अब तो रोज़ सेठ जी मोची के भजन सुनते और अपार आनंद प्राप्त करते। कुछ ही दिनों में सेठ जी के स्वास्थ्य में सुधार होने लगा। एक दिन उन्होंने मोची को बुलाया और कहा, बड़े बड़े डॉक्टर मेरी बीमारी का इलाज नहीं कर पाए, लेकिन तुम्हारे भजनों ने मुझे पहले से कुछ ठीक कर दिया है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। और सेठ जी ने मोची को इनाम में 1000 रुपये दे दिए। मोची ने खुशी से रुपये लिए और घर आ गया। लेकिन घर आने के बाद पूरी रात वह यही सोचता रहा कि इतने सारे पैसों को कहाँ चुकाऊं, इनसे क्या क्या खरीदूं। इस चक्कर में उसे रात भर नींद नहीं आई। वह इतना परेशान हुआ कि अगले दिन काम पर भी नहीं जा पाया। पैसों के चक्कर में वह भजन गाना भूल गया। धीरे धीरे उसकी दुकानदारी भी चौपट हो गई। इधर सेठ जी की बीमारी फिर से बढ़ने लगी। एक दिन मोची सेठ जी के घर गया और बोला, सेठ जी, आप अपने पैसे वापस ले लो। इन पैसों की वजह से मेरा मन अशांत हो रहा है, मेरा काम धंधा चौपट हो रहा है, मेरा ध्यान कहीं और लगता ही नहीं है। पैसे देकर मोची फिर से अपने काम में जुट गया। कुछ ही समय में वह फिर से अपने भजनों और दैनिक कार्यों में व्यस्त हो गया। दोस्तों, ये कहानी हमें यही सिखाती है कि किस तरह से पैसों का लालच हमको अपने उन शक्तियों से दूर ले जाता है जिसने हमारे जीवन को बनाया है। आई होप फ्रेंड्स, आज की ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें, जीवन में अच्छा करते रहें। धन्यवाद।